अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक होंगे और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और हम पढ़ रहे हैं जन्नत का रास्ता। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने मुझे मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक और शेयर भी करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। तो चले आज की वीडियो की तरफ चलते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस्लाम में अकीदा तौहीद की क्या अहमियत है। तो अकीदा तौहीद इंसानी फितरत में शामिल है। सूरह नमल की आयत नंबर 62 है ये। और अल्लाह ताला ने अकीदा तौहीद ही की दावत दी है। सूरह नमल की आयत नंबर 63 और 64 है। और सारे अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद है। ये सूरह अम्बिया आयत नंबर 25 और सूरह नहल 36 आयत नंबर, और सूरह मुमिनून आयत नंबर 23, और सूरह अल इराफ आयत नंबर 65 और 85, सूरह हूद आयत नंबर 61 और सूरह अल अनआम आयत नंबर 80 में रब्बुल इज़्ज़त का अरशाद है। और कुरान मजीद की दावत तौहीद है। ये सूरह बकरा में आयत नंबर 21 पर है, वन है। और तौहीद का इकरार ही अफजल ईमान है। ये अबू दाऊद में 46 और 76 और मुस्लिम में 152 और बुखारी में 9 में ये आपको मिल जाएगी। और अकीदा तौहीद ही अमन की ज़मानत देता है। ये सूरह अल इनाम आयत नंबर 82 है। और तौहीद का इनकार क़यामत के दिन हर अमल को बेफ़ायदा कर देगा। ये मुस्लिम में 518 पर 518 पर आपको मिलेगी। और तौहीद के इनकार से मौत के बाद दूसरे का अमल नफ़ा नहीं देगा। ये सिलसिलतुल सहिया सिलसिलतुल सहिया में 484 नंबर और मसनद अहमद में 6704 में आपको मिल जाएगी। और तौहीद का इनकार हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक बना देगा। ये बुखारी में 6683 नंबर पर 83 पर आपको मिलेगी। और तौहीद का इनकार करने वाले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी भी फ़ायदा नहीं देगी। ये बुखारी में 2753 पर आपको मिलेगी। और तौहीद का इनकार करने वालों के खिलाफ हुकूमत वक्त को जंग करने का हुक्म दिया गया है। ये मुस्लिम में 125 में आपको मिल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा इस्लाम में अकीदा तौहीद की क्या अहमियत है और अकीदा तौहीद की क्या फ़जीलियत है। अब ये हम देखते हैं, इस पे ज़रा हम नज़र दौड़ा लेते हैं अपनी। तो तौहीद, अकीदा तौहीद की क्या फ़जीलियत है। तो तौहीद का इकरार करने वाले पर जहन्नम हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। बुखारी में 128 और 425 में ये आपको मिलेगी। और तौहीद का इकरार करने वाले को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। ये बुखारी में 44 में आपको मिल जाएगी। और तौहीद के इकरार से जन्नत वाजिब हो जाएगी। सहीहुल जामिया अल सगीर 6433 पर और सिलसिला सहिया में 2355 में आपको मिलेगी। और तौहीद का इकरार गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। ये तिरमिज़ी में 3540 में, बुखारी में 1237 में आपको मिलेगी। तौहीद का इकरार दुनिया में जान और माल की हुर्मत का ज़रिया है। मुस्लिम में 130 में आपको ये मिलेगी। तौहीद का इकरार करने वाले के गुनाह हर सोमवार और जुमेरात को मुआफ़ किए जाते हैं। मुस्लिम में 6544 पर।
और तौहीद का इकरार करने वाले को कत्ल करना जुर्म है। ये मुस्लिम में 2700 सॉरी ये 277 पे आपको मिलेगी। और तौहीद का इकरार वज़न में भारी है। सहीहुल अदब अल मुफ़रद अल बानी 426 और 548 में आपको मिलेगी। और तौहीद का इकरार करने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। ये बुखारी में 99 में आपको मिलेगी। दीन से दूरी दीन से महरूमी होती है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, फिर उसी पर जम जाओ। हमने दीन पे अपने दिल की तरह काम करना है। जैसे जिस तरह दिल पूरे जिस्म में खून देता है, वैसे ही हमने पूरी दुनिया में जो है दीन पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम ऐसा करें। और आगे हम देखते हैं। देखिए, सब ने चले जाना है। आगे देखने से पहले मैं थोड़ी बातें कर लूँ आपसे। सब ने जाना है, हमें भी लौटना है, तैयारी करनी है हमें। शैतान ने हमें गफलत में डाल रखा है, हमें अल्लाह ताला की तरफ जाने की तैयारी करनी है। रोज़ा इसलिए नहीं रखो, मैं इसलिए रोज़ा नहीं रखूँगी कि हमें जो है कि बस मैं फाका करूँ। रोज़ा जो है हमें अल्लाह के लिए रखना है। और कोई भी बुरा ख्याल आ जाए हमारे दिल में, कोई भी, उसे फ़ौरन झटक देना है। और जब भी बुरा ख्याल आए तो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर बाई साइड पर आप फूंक मार देना। फ़ौरन जो है, जो बुरा ख्याल है आपके दिल से निकल जाएगा। फ़ौरन उसको झटक देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें 3 बार और बाई साइड पर फूंक मार दें। इंशाल्लाह आपके जो बुरे वसवसे हैं, बुरे ख्याल हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह चाहे तो खुद दीन को ठीक कर सकता है, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है कि हमने अल्लाह ताला का पैगाम देने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियाँ देनी हैं। लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते हैं। आप लोग खालिस होकर अल्लाह का दीन जो है अपना लें। अल्लाह आप लोगों को लोगों से भी बचा लेगा, लोगों की बुरी नज़रों से भी बचा लेगा। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। आगे देखते हैं, तौहीद की कितनी इकसाम है। तो तौहीद की 3 इकसाम है। तौहीद रबूबियत, तौहीद अलोहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। और तौहीद रबूबियत क्या है, पहला हम देखते हैं, जो कि इन तीनों की इकसाम हम देखेंगे। तो इसमें हम जो है मैं कहती हूँ कि ये जो है हम कल ही इंशाल्लाह देखें, क्योंकि ये तीनों के जो हैं, अगर ये तीनों पे आ जाते हैं, मैं एक एक करके बात करूँगी। ये एक उसमें वीडियो में तो आपको शायद समझ नहीं आए, तो मैं चाहती हूँ कि तीनों पे जो है एक साथ ही बात हो जाए। और जो है तीनों पे, जैसे कि तौहीद रबूबियत, तौहीद अलोहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, इस पे हम एक साथ ही बात कर लें तो बेहतर है। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि अकीदा तौहीद की क्या फ़जीलियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदा तौहीद की क्या फ़जीलियत है हमने देखी हैं, थोड़े से इसमें पॉइंट हमने देखे हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम अकीदा तौहीद तौहीद रबूबियत क्या है, ये इंशाल्लाह हम इसको कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं और पढ़ूं, चले तो दिल कर भी रहा है कि और पढ़ूं, दिल कर रहा है, फिर वीडियो ज़्यादा वो बड़ी ना हो जाए, तो इसके लिए इसको हम बात के लिए छोड़ देते हैं। तो दुआओं में जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो वो दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप मुझे जो है जो अगर देखिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहती हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कुछ इसमें भी आपके दिल में कोई बात आती है या कोई सवाल आता है, तो आप उसके बारे में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ मैं एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।